सभी को पता है बिहार में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आने वाली है। कब आएगी इसका कोई सटीक इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, जब तक कि शिक्षा विभाग इसको लेकर के अधिसूचना जारी नहीं कर दे और जब तक एडवर्टाइजमेंट जारी न हो जाए। लेकिन हम बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 की, आखिरकार रिक्ति कितनी आएगी। आपको पता ही होगा बिहार में विद्यालयों में शिक्षक कितने रहने चाहिए, यानी मानक मंडल जो है वो विषयवार जो है शिक्षा विभाग की ओर से जारी हो चुका है। ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये जो नया शिक्षक मानक मंडल जो निर्धारण किया गया है कि प्रत्येक विद्यालय में कितने शिक्षक होने चाहिए, किस सब्जेक्ट में कितने शिक्षक होना चाहिए, ये जो है आपकी वैकेंसी प्रक्रिया को पूरी तरह से अब प्रभावित करने वाले हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नया जो मानक मंडल तैयार किया गया है इसके अकॉर्डिंग अब बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसमें उनकी जो रिक्ति होगी वो शून्य हो जाएगी, यानी उस सब्जेक्ट में रिक्ति बिल्कुल न के बराबर होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, तो आइए इस वीडियो में पूरे समझते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कौन कौन से सब्जेक्ट में रिक्ति ज़्यादा रहने वाली है इस मानक मंडल के अनुसार और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें रिक्ति ना के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक की। तो यदि 1 से 5 तक की बात करें तो इसमें तो आपको पता ही होगा 3 तरह के होते हैं, सामान्य, उर्दू और बांग्ला, जिसमें बांग्ला का सीट तो वैसे भी कम रहता है, लेकिन अब इस मानक मंडल के अनुसार और भी बांग्ला का जो रिक्ति है वो कम हो जाएगा और सबसे अधिक आपको केवल और केवल देखने को मिलेगा सामान्य पद का। तो 1 to 5 में तो कोई ज़्यादा समझने की बात ही नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है वो मध्य विद्यालय, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में। देखिए मध्य विद्यालय में आप यदि देखेंगे तो पहले इस तरह का था कि प्रत्येक विद्यालय के लिए जो है कहीं ना कहीं एक जो है अंग्रेजी के शिक्षक रखा गया था कि जितने भी विद्यालय होंगे मिडिल सभी में कम से कम एक अंग्रेजी का शिक्षक तो होना ही चाहिए। लेकिन अब जो नया मानक मंडल तैयार किया गया है जिसमें यदि कोई मध्य विद्यालय में 1 से लेकर 105 यदि 6 to 8 में एडमिशन है तो वहाँ केवल 3 ही शिक्षक दिए जाएंगे, गणित विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान और हिंदी का। वहाँ अंग्रेजी का कोई भी शिक्षक उपलब्ध नहीं होगा और ये नया जो मानक मंडल है उसके अनुसार न ही उसमें उर्दू के होंगे और न ही संस्कृत के होंगे। यानी कि आप सीधे तौर पे समझ सकते हैं इन तीनों जो सब्जेक्ट हैं पहले से भी ऑलरेडी संस्कृत के नहीं होते थे तो उसका तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अंग्रेजी के शिक्षक यहाँ जो अंग्रेजी का यदि कोई कैंडिडेट होंगे जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे होंगे उनको यहाँ पे लॉस होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यालय होंगे जिसमें 105 से कम बच्चे होंगे या 105 तक ही होंगे तो वहाँ उसकी जो रिक्ति है वो शून्य बन जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये उनके रिक्ति पर प्रभाव पड़ने ही वाला है। यदि आप देखेंगे तो अब जहाँ 106 से 140 होगा तब जाकर के वहाँ एक शिक्षक, यानी कि आप देखेंगे जब किसी विद्यालय में 665 से अधिक यानी कि इसके आसपास आप देखेंगे 561 और 665 के आसपास यदि बच्चे होंगे तब जाकर फिर उस विद्यालय में 2 अंग्रेजी के शिक्षक होंगे। यानी कि आप यदि बात करें तो 6 to 8 में जो पहले के अपेक्षा अब जो इंग्लिश सब्जेक्ट के जो टीचर होंगे उसकी रिक्ति संख्या हम कह सकते हैं कि आधे हो जाएंगे, 50% घट जाएंगे। तो निश्चित तौर पर 6 to 8 में इंग्लिश के जो सब्जेक्ट की तैयारी करने वाले जो भी शिक्षार्थी होंगे जो टीआरई 4 के लिए आवेदन करने वाले होंगे उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है। उसी तरह यदि आप देखेंगे तो माध्यमिक में भी है, माध्यमिक में भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका जो है रिक्ति आना कह सकते हैं कि लगभग बहुत ही कम हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले प्रत्येक जितने भी हाई स्कूल थे उसमें इस तरह की चर्चा चल थी, इस तरह की मानक मंडल के अनुसार चला जा रहा था कि शारीरिक शिक्षक एक तो होना ही चाहिए या फिर संगीत, नृत्य, ललित कला, ये जो तीनों है इसका होना ही चाहिए। लेकिन अब आप देख सकते हैं म्यूजिक का टीचर और भी कम कर दिया गया है। क्यों? आप यदि आप यहाँ देखेंगे तो यदि आप कोई माध्यमिक विद्यालय जहाँ पे 421 से अधिक होगा तभी जाकर के वहाँ एक म्यूजिक या फिर नृत्य या ललित कला हम कहें उसके शिक्षक होना चाहिए। यानी कि आप देखेंगे यदि इससे कम है तो वहाँ तो ऐसे में लगभग बिहार के ऐसे हजारों विद्यालय हो जाएंगे जहाँ 421 से कम ही जो है बच्चे होंगे और निश्चित तौर पर यदि वहाँ ऐसी है तो वहाँ पे
जो अब आने वाले समय में आपको म्यूजिक टीचर की वैकेंसी लगभग शून्य की अपेक्षा आपको देखे जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बिहार में जो है म्यूजिक के जो टीचर हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बहाल हो चुके हैं। और उन्हीं शिक्षकों को अब चूँकि जो ये मानक मंडल तैयार किया गया है, तो जहाँ भी इतने सारे बच्चे होंगे और वहाँ म्यूजिक के टीचर होंगे, तो उसी म्यूजिक के टीचर को उठा करके उन विद्यालय में दिया जाएगा जहां 421 से अधिक बच्चे हैं। नए जो मानक मंडल तैयार किया गया है उसके तहत यदि देखा जाए तो म्यूजिक के जो पद होंगे वो बिल्कुल अब सृजित होने वाले नहीं है। म्यूजिक टीचर की जो है वो बहुत ही कम आपको वैकेंसी में देखने को मिलेगा जो नया मानक मंडल तैयार किया गया है। यदि आप देखेंगे शारीरिक शिक्षा का, तो उसका भी जो है पहले की अपेक्षा कम मिलेंगे। अंग्रेजी सब का आप देखें तो हर एक विद्यालय में हम ऐसे करके समझ सकते हैं कि केवल और केवल एक शिक्षक वहाँ मिलेंगे। वही यदि बात करें संस्कृत और उर्दू का, तो देखिए दोनों चीज़ को यहाँ ध्यान में रखा गया है। यदि विद्यालय में संस्कृत के बच्चे ज़्यादा होंगे तो फिर संस्कृत रखा जाएगा, अन्यथा यदि उर्दू के बच्चे ज़्यादा होंगे तो एक उर्दू के टीचर, यानी यहाँ भी कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों टीचर होना चाहिए, संस्कृत का भी और उर्दू का भी कोई एक टीचर। तो स्वाभाविक सी बात है, अब आपको संस्कृत विषय से भी जो शिक्षक बनने की उम्मीद लगा कर रखे उनको भी रिक्ति कम देखने को मिलेगा। तो ये तो था जो 9th और 10th। और जो सबसे बड़ी बात देखने को मिलेगी आपको वो 11th 12th में, जिस तरह से प्रत्येक विद्यालय में आप देखे होंगे 11th 12th जितने भी विद्यालय हैं उसमें एक स्कूल में लगभग 22 शिक्षक आपको मिल जाते थे। अभी की वर्तमान स्थिति को आप देखेंगे, लेकिन अब जब मानक मंडल तैयार किया गया, अब शिक्षकों का इधर से इधर समायोजन होगा, ट्रांसफ़र होगा, तो निश्चित तौर पर देखेंगे तो इन सभी में जो रिक्ति जो है वो बहुत कम निकल के आएगी। और निश्चित तौर पर TRE4 में आपको ये डाटा आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा कि बहुत ही कम 11th 12th में शिक्षकों की बहाली होगी, लेकिन किस में होगी वो भी आप देखिए। तो यदि आप देखेंगे 40 और 60 के बीच में यदि बच्चे का गया, तो देखिए जो मूल सब्जेक्ट है, गणित हो गया, रसायन हो गया, भौतिकी हो गया, प्राणी या वनस्पति विज्ञान, इन सब में तो हमेशा आपको रिक्ति देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप देखें तो यदि इसमें कला के क्षेत्र में देखेंगे तो इसमें 3 ही सब्जेक्ट मूल माना गया है, इतिहास, भूगोल और नागरिक। लेकिन यदि आप देखेंगे तो इसमें और भी जो सब्जेक्ट थे, चाहे आप सोशलॉजी ले लीजिए, साइकोलॉजी ले लीजिए, इन सब सब्जेक्ट में जो है आप चाहे म्यूजिक ले लीजिए, और भी बहुत सारे हैं जो 11th 12th में आप देखे होंगे बहाली हो रहे हैं। उन सभी का रिक्ति जो है अब वो कहीं ना कहीं शून्य होने वाला है और कहीं ना कहीं कम होने वाला है। जब आप देखेंगे, जब जाएंगे नीचे तो देखेंगे जब आपके विद्यालय में 1000 के आसपास, 800 के आसपास जब बच्चे होंगे, तब जाकर के अलग अलग जो आप देखेंगे सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है। लेकिन आप शुरुआत में यदि यहाँ देखें तो यदि 4 से 60 तक या 1 से लेकर के 360 तक के बच्चे हैं तो निश्चित तौर पर उस विद्यालय में जो है सभी सब्जेक्टों की रिक्ति नहीं बन पाएगी। लेकिन पहले की जो मानक मंडल था वो इस तरह से तैयार किया गया था कि यदि कोई भी 11th 12th की जो स्कूल है तो उनमें जितने भी सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रहे सभी सब्जेक्ट के टीचर वहाँ पे रहने चाहिए, और इसी तरह से उनका डिपुटेशन भी किया गया था। लेकिन अब जो नया मानक मंडल तैयार किया गया है उसके अकॉर्डिंग निश्चित तौर पर जो शिक्षकों की संख्या होगी, जो आपको रिक्ति देखने को मिलेगा, वो निश्चित तौर पर आपको कम मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है, जिस तरह से मानक मंडल शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार किया गया है तो ऐसे में अब शिक्षकों की आवश्यकता शिक्षा विभाग को कम पड़ेगी। क्योंकि पहले जहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते थे, वहाँ जो इस तरह के मानक मंडल तैयार करने के बाद जो है अब वहाँ पे जो आप यदि देखेंगे आप समझ सकते हैं कि 11th 12th का कोई यदि विद्यालय है और यदि वहाँ पे जो 11th 12th में 40 से 60 और यदि कक्षा 11th 12th के समतुल्य कुल नामांकन यदि 1 से लेकर 360 तक है तो उस विद्यालय में केवल और केवल 15 ही शिक्षक से उस विद्यालय को संचालित करवाया जाएगा। उससे अधिक शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। यदि वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ इनसे बहुत कम बच्चे नामांकित हैं, लेकिन उस विद्यालय में शिक्षकों की संख्या 30-35 के आसपास हैं, कहीं कहीं 25 हैं, कहीं पे जो है 24 है, इस तरह है। तो वहाँ के शिक्षकों को अब दूसरे विद्यालय जहाँ नामांकन ज़्यादा होगा उस विद्यालय में उन शिक्षकों को भेजा जाएगा, समायोजन किया जाएगा। और निश्चित तौर पर यदि इस तरह से पूरे बिहार में
रेशनलाइजेशन समायोजन की प्रक्रिया अपनाई गई तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय होंगे जहां पे शिक्षकों की आवश्यकता बिल्कुल शून्य हो जाएगी और ऐसे में वहां उस विषय की यानी कि शिक्षा विभाग अधियाचना नहीं भेजेगी और निश्चित तौर पर उन सब्जेक्ट की भर्ती कहीं ना कहीं TRE 4 में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो तो आने वाला समय बताएगा। और चूंकि मैं आपको ये जानकारी ये जो नया मानक मंडल है उसके आधार पर दे रहा था तो निश्चित तौर पर ये देखने वाला आगे जब भी शिक्षा विभाग का एडवर्टाइजमेंट जारी होगा वो तब की बात है। लेकिन चूंकि मानक मंडल जिस तरह से तैयार किया गया है उसी का विश्लेषण के आधार पर मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी क्या राय है? क्या आने वाले समय में जो TRE 4 होने वाली है उसमें किन सब्जेक्टों की जो है वो भर्ती आपको रिक्ति ज़्यादा देखने को मिलेगा और आपका सब्जेक्ट क्या? आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।